मेरे हाथ में अभी एक कटोरी है चावल की। नहीं, सच में। लेकिन बात यह है, इस दीवार को 24 घंटे तक घूरने के बाद मैंने कुछ ऐसा खोजा जिस पर वैज्ञानिक दशकों से रिसर्च कर रहे हैं, और इसने पूरी तरह से बदल दिया कि मैं दुनिया को कैसे देखता हूं। मेरे साथ बने रहिए। 3 दिन पहले मैंने इस दीवार को सफेद रंग किया, बिल्कुल साधारण बोरिंग सफेद। मैंने कैमरे लगाए, बहुत ज्यादा कॉफी मंगवाई और एक बिल्कुल absurd चीज करने का फैसला किया, इसे रियल टाइम में सूखते हुए देखना। मेरे दोस्तों को लगा मैं पागल हो गया हूं। मेरी मम्मी ने फोन करके पूछा कि मैं ठीक तो हूं, लेकिन इस पागलपन के पीछे एक मेथड है, और अगर आप बस कुछ मिनट और रुके तो आप समझ जाएंगे कि क्यों हजारों लोग सबसे मंडीन चीजें देखने के ऑब्सेस्ड हैं, और क्यों ये शायद सबसे स्मार्ट चीज है जो आप इस पूरे हफ्ते करेंगे। यहां वो बात है जो कोई आपको पेंट सूखने के बारे में नहीं बताता। ये यूनिफॉर्मली नहीं सूखता। पहले 30 मिनट के अंदर मैंने कुछ नोटिस किया जो ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते, क्योंकि ऑनेस्टली बोलूं तो कौन एक्चुअली पेंट सूखता हुआ देखता है। देखिए ये सेक्शन यहां, ये ऑलरेडी मैट हो चुका है, लेकिन ये कॉर्नर अभी भी ग्लॉसी है। क्यों? कमरे में टेम्परेचर का डिफरेंस। वेंट एक तरफ ज्यादा नजदीक है, एयर सर्कुलेशन से इस सिंगल वॉल पर माइक्रो क्लाइमेट्स बन जाते हैं। मतलब कि इस सरफेस का हर एक स्क्वायर इंच बिल्कुल अलग ड्राइंग जर्नी एक्सपीरियंस कर रहा है। माइंड ब्लोइंग है ना? नहीं? ओके, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये और भी वियर्ड हो जाता है, और मैं प्रॉमिस करता हूं आप कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आपको हर पेंटेड सरफेस को अपनी बाकी की जिंदगी के लिए अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। आवर 4, और मैं ऑलरेडी ऐसे पैटर्न्स देख रहा हूं जो एग्जिस्ट ही नहीं होने चाहिए। ह्यूमन ब्रेन इतना डेस्परेट है स्टिमुलेशन के लिए कि वो बिल्कुल नथिंग से स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है। वो हल्का सा डिस्कलरेशन, मेरे दिमाग ने डिसाइड किया कि ये एक कुत्ते जैसा दिखता है, फिर एक बादल, फिर मेरी एक्स। मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन ये एक्चुअली एक डॉक्यूमेंटेड साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसे पैराडोलिया कहते हैं। वही रीजन है जिससे हम आउटलेट्स में चेहरे देखते हैं, क्लाउड्स में जानवर, और रैंडम टेक्सचर्स में मीनिंगफुल शेप्स। हमारे ब्रेन्स पैटर्न रिकग्निशन मशीन्स हैं जो लिटरली काम करना बंद नहीं कर सकते, तब भी जब हम सबसे ब्लैंक, सबसे बोरिंग सरफेस को घूर रहे हों। मैंने हर शेप को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया जो मैंने देखा, और आवर 6 तक मेरे पास इस दीवार पर रहने वाले इमेजिनरी क्रीचर्स का एक पूरा जू था। यहाँ एक जिराफ, वहाँ कुछ जो अब्राहम लिंकन जैसा दिख रहा था, और कुछ ऐसा जो डेफिनेटली या तो एक स्पेसशिप था या एक रोटी, मैं डिसाइड नहीं कर पाया। लेकिन यहां ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग हो जाता है, और मेरा मतलब है जेन्युइनली साइंटिफिकली फैसिनेटिंग। पेंट का सूखना एक केमिकल रिएक्शन है जिसे कोएलेसेंस कहते हैं। वे टाइनी पॉलीमर पार्टिकल्स जो लिक्विड पेंट में सस्पेंडेड होते हैं, लिटरली एक साथ फ्यूज हो रहे हैं, बॉन्ड्स बना रहे हैं जो उन बॉन्ड से भी ज्यादा मजबूत हैं जो मेरे अपनी जिंदगी के ज्यादातर लोगों के साथ हैं। हर सेकंड इस दीवार पर लाखों मॉलिक्यूलर कनेक्शंस हो रहे हैं। ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक रेव पार्टी है, एक्सेप्ट म्यूजिक और डांसिंग की जगह वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इवेपोरेट हो रहे हैं, और लेटेक्स पार्टिकल्स क्रॉस लिंक होकर एक परमानेंट फिल्म बना रहे हैं। जो पेंट मैंने यूज किया वो वाटर बेस्ड एक्रिलिक है, मतलब पानी पहले इवेपोरेट होता है, पॉलीमर पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब लाता है जब तक वे टच करके मर्ज नहीं हो जाते। ऑयल बेस्ड पेंट डिफरेंटली काम करता है। ये एक्चुअली ऑक्सीडाइज होता है, हवा में ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट करता है। इसका मतलब है कि टेक्निकली ऑयल पेंट कभी पूरी तरह से ट्रेडिशनल सेंस में ड्राई नहीं होता, ये क्योर होता है, जो एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है जिसे पूरी तरह कंप्लीट होने में हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। आवर 12, मैंने सोया नहीं हूं। पेंट रफली 80% टच करने पर ड्राई है, और मैंने कुछ प्रोफाउंड रियलाइज किया है। बोर्डम एक चॉइस है। लोगों की पूरी कम्युनिटीज हैं जो बर्फ पिघलते, घास बढ़ते और हाँ, पेंट सूखते देखते हैं। इन्हें स्लो टीवी एंथुजियास्ट्स कहते हैं, और ये कोई टाइनी नीश नहीं है। हम बात कर रहे हैं मिलियंस व्यूअर्स की। नॉर्वे में वो कंट्री साइड से गुजरती 7 घंटे की ट्रेन राइड्स ब्रॉडकास्ट करते हैं। बस ट्रेन, ट्रैक्स और सीनरी। कोई कमेंट्री नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई कट्स नहीं टॉकिंग हेड्स की तरफ जो एक्सप्लेन करें कि आप क्या देख रहे हैं, और मिलियंस लोग देखते हैं। 2013 में नॉर्वीजियन टेलीविजन ने एक क्रूज शिप जर्नी का 134 आवर्स का ब्रॉडकास्ट किया, और देश का 20% किसी न किसी पॉइंट पर ट्यून इन हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन्स बिल्कुल थक चुके हैं टिकटॉक से, नोटिफिकेशन से, कांस्टेंट डोपामीन हिट से, मैन्युफैक्चर्ड एक्साइटमेंट की नेवर एंडिंग स्क्रॉल से। ये एंटीडोट है। ये वो होता है जब आप एल्गोरिदम की कांस्टेंट स्टिमुलेशन की डिमांड को रिजेक्ट करते हैं और बस किसी सिंपल चीज के साथ एग्जिस्ट करते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी को एक्चुअली रिसर्चर्स स्टडी कर रहे हैं, जो कंसर्न्ड है हमारी कलेक्टिव इनेबिलिटी के बारे में कि अब बोर्ड होना ही नहीं आता।
बोर्डम पहले लाइफ का एक नेचुरल पार्ट हुआ करता था और ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन सर्व करता था। ये हमें क्रिएटिव बनाता था, ये हमारे माइंड्स को स्पेस देता था वॉन्डर करने के लिए और अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस बनाने के लिए। ये जेन्युइन रेस्ट की अनुमति देता था। लेकिन अब हमने बोर्डम को एग्जिस्टेंस से ही ऑप्टिमाइज करके निकाल दिया है। लाइन में वेट कर रहे हैं, फोन चेक करो, टॉयलेट पर बैठे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, बेड में लेटे हैं, यूट्यूब देखो 3 AM तक। हमने एक ऐसी वर्ल्ड क्रिएट कर ली है जहां पोटेंशियल बोर्डम के हर एक माइक्रो मोमेंट डिजिटल स्टिमुलेशन से भरा हुआ है और रिसर्चर्स पा रहे हैं कि ये एक्चुअली हमें लेस क्रिएटिव बना रहा है, ज्यादा एंग्शियस और पैराडॉक्सिकली हर चीज से ज्यादा बोर्ड, क्योंकि हमारा स्टिमुलेशन थ्रेशोल्ड बढ़ता ही जा रहा है। पेंट सूखना रिबेलियन है, ये प्रेजेंट मोमेंट की रैडिकल एक्सेप्टेंस है, ये मेडिटेशन है एब्सर्डिटी के भेस में। 18 आवर्स और मेरे पास ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सोचे। मैं परमानेंस और चेंज के बारे में सोच रहा हूँ। ये पेंट लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, टेम्पररी से परमानेंट में, और मैं ट्रांजिशन के एग्जैक्ट मोमेंट को देख रहा हूँ। कितनी बार हम एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन विटनेस करते हैं? यूजुअली हम बिफोर और आफ्टर देखते हैं, पुराना घर और रेनोवेटेड घर, बीज और पौधा, आइडिया और फिनिश्ड प्रोडक्ट। लेकिन बीच का पार्ट, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, हम मिस कर जाते हैं। हम बहुत इम्पेशेंट हैं, हमें टाइम लैप्स चाहिए, मोन्टाज, समरी। लेकिन प्रोसेस को रियल टाइम में अनफोल्ड होते देखने में, चेंज को उस स्पीड पर विटनेस करने में जिस स्पीड पर ये एक्चुअली होता है, कुछ ऑलमोस्ट सेक्रेड है। मैं अपनी खुद की लाइफ के बारे में सोचने लगा, उन चेंजेस के बारे में जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं लेकिन देखने के लिए बहुत करीब हूं। इस बारे में कि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा हो रहा है लेकिन हम यूजुअली इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि नोटिस नहीं करते। आवर 23, पेंट कंप्लीटली ड्राई दिख रहा है। मैं इसे टच कर सकता हूं बिना फिंगरप्रिंट्स छोड़े। इसका वो परफेक्ट मैट फिनिश है जिसके इंटीरियर डिजाइनर सपने देखते हैं। लेकिन यहाँ किकर ये है कि ये एक्चुअली डन नहीं है, ये 30 डेज तक क्योर होता रहेगा। सरफेस ड्राई हो सकती है लेकिन पेंट फिल्म के अंदर गहराई में केमिकल रिएक्शंस अभी भी हो रहे हैं, पॉलीमर चेन्स अभी भी क्रॉस लिंक हो रहे हैं, पेंट अभी भी हार्डन हो रहा है, अभी भी ज्यादा ड्यूरेबल बन रहा है, अभी भी अपने फाइनल फॉर्म तक पहुंच रहा है। मतलब ये दीवार तब भी चेंज हो रही होगी जब आप इस वीडियो को भूल चुके होंगे, उसके बाद भी जब मैं अपने नेक्स्ट रिडिकुलस एक्सपेरिमेंट पर मूव ऑन कर चुका होऊंगा, उसके बाद भी जब एल्गोरिदम ने इसे यूट्यूब के आर्काइव्स की गहराइयों में दफना दिया होगा। ये एक रिमाइंडर है कि सिर्फ इसलिए कि कुछ फिनिश्ड दिखता है इसका मतलब ये नहीं कि वो है। सिर्फ इसलिए कि आप चेंज होते नहीं देख सकते इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया है। अब यहां ये रियल माइंड बेंडर है। मैंने टाइम किया कि आप कितनी देर से देख रहे हैं। अगर आप अभी भी यहां हैं तो आपने अपने बारे में कुछ इनक्रेडिबल प्रूफ किया है। आपने लिटरली मुझे पेंट सूखने के बारे में कई मिनटों तक बात करते देखा। ये 2025 में ज्यादातर लोगों के अटेंशन स्पैन से ज्यादा लंबा है। स्टडीज शो करती हैं कि एवरेज पर्सन का अब अटेंशन स्पैन एक गोल्डफिश से भी कम है, करीब 8 सेकेंड्स। लेकिन आपने उस स्टैटिस्टिक को डिमोलिश कर दिया। आपने प्रूव किया कि ह्यूमंस अभी भी किसी भी चीज पर फोकस कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी, अगर उसे ऐसे फ्रेम किया जाए जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करे, अगर ये एक स्टोरी बताए, अगर ये आपको किसी ऐसी चीज के बारे में अलग सोचने पर मजबूर करे जिसे आपने हमेशा ग्रांटेड लिया है। ये पूरा वीडियो एक सोशल एक्सपेरिमेंट रहा है और आप इसका पार्ट रहे हैं। टॉपिक कभी रियली पेंट के बारे में नहीं था, ये अटेंशन के बारे में था, बोर्डम के बारे में, इस बारे में कि क्या होता है जब हम इतना स्लो डाउन कर सकें कि एक्चुअली वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर सकें इंस्टेड ऑफ बस उसे स्किम करके निकल जाने के। तो यहां आपका चैलेंज है और मैं जेन्युइनली इसके बारे में क्यूरियस हूं। सबसे बोरिंग चीज फाइंड कीजिए जो आप सोच सकते हैं और उसे 10 मिनट्स तक घूरिए। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, बस आप और बोर्डम। ग्लास में बर्फ पिघलते देखिए, कैंडल जलते देखिए, क्लाउड्स को स्काई में मूव करते देखिए, अपने हाउस प्लांट को एब्सोल्युटली नथिंग करते देखिए। फिर यहाँ वापस आइए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपने क्या चूज किया और क्या डिस्कवर किया। क्या आपका माइंड वॉन्डर किया? क्या आपने ऐसे पैटर्न्स देखे जो वहां थे ही नहीं? क्या आपके कुछ प्रोफाउंड थॉट्स आए या बस रेस्टलेस और अनकंफर्टेबल फील हुआ? सबसे क्रिएटिव आंसर को पिन मिलेगा और ऑनेस्टली मैं शायद वो वियर्ड चीज ट्राई करूंगा जो आप सजेस्ट करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आप एक्चुअली यहां तक पहुंच गए तो एल्गोरिदम सोचता है आप एब्सोल्युटली इनसेन हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए इसे गलत साबित करने के लिए। उस नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए ताकि आप absurdly mundane टॉपिक्स के बारे में अननेसेसरली लॉन्ग वीडियोस कभी मिस ना करें। ऑल्सो जस्ट सो यू नो, पेंट अभी भी कंप्लीटली ड्राई नहीं है, ये अगले 3 हफ्तों तक नहीं होगा। लेकिन मैं उसके लिए वेट नहीं कर रहा, मुझे घास बढ़ते हुए देखनी है।